नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी लहीर और आज हम एक बहुत ही अच्छे मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जो अभी मुझे बैठे बैठे याद आया कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं अपने दैनिक जीवन में खुश नहीं रहते हैं, यानी किसी न किसी चीज़ को लेके वो परेशान रहते हैं या अपनी सफलता को लेके। तो मुझे लगा कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, यानी कि हम सफलता के लिए हमेशा बड़े बड़े प्रयास करते हैं, है ना। जैसे कोई आपने टारगेट लिया है, माना कि 5 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म विज़न हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म विज़न के लिए पहले हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें शॉर्ट टर्म जो गोल होते हैं या जिसको हम कह सकते हैं छोटे छोटे लक्ष्य, तो उसको हम साल में डिवाइड कर सकते हैं, महीनों में कर सकते हैं और महीने को हम दिनों में कर सकते हैं। लेकिन दिन में हम खुश कैसे रहें, मतलब कि हमारी सफलता जो होती है उसको हम कैसे मापें कि हाँ हम सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से हमें जो रोज़ के जो हम काम करते हैं उसकी एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए कि मुझे आज ये काम करने हैं, और उन काम को हम जब कर लेते हैं तो उसके लिए हमें अप्रिशिएट या हमें खुश होना चाहिए कि मेरा जो ये काम था वो मेरा आज हो गया है, और उस काम के होने से हमें खुशी मिलनी चाहिए क्योंकि वो हमारी सफलता का एक भाग है। तो इस तरीके से हम खुश रह सकते हैं। दूसरा, हम जो भी दैनिक जीवन के कार्य करते हैं उन कामों में, जैसे माने कि आपने कोई छोटा सा टारगेट लिया कि आज मुझे मेरे टेबल को साफ़ करना है और वो हो गई, तो ये भी आपका एक टारगेट है, तो इससे भी आपको खुश रहना चाहिए। इसमें भी आपको खुश होना चाहिए कि मैंने एक लक्ष्य लिया और वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे दैनिक जीवन में हम रोज़ाना जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन हमने कभी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो उन कारणों से भी हम बहुत सारी बार दुखी रहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ। छोटा छोटा काम, बहुत सारे छोटे काम होते हैं जो हम कर लेते हैं, है ना। वो भी हमारा एक टारगेट है जो अचीव हो रहा है, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना उसके लिए हमने अपने आप को कभी शाबाशी दी। तो मेरे ख्याल से हम जो भी दैनिक जीवन में छोटे छोटे काम करते हैं उनसे भी हमें सीखना चाहिए और उसको भी अपना एक लक्ष्य का पार्ट मान के जब वो पूरा होता है तो उस पर भी हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है हमारी सफलता के अंदर एक रोड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं आत्मसंतुष्टि। वैसे इसके ऊपर हम और बात करेंगे, लेकिन एक मुझे कहानी याद आ रही है कि आत्मसंतुष्टि हमारे जीवन की सफलता में कितना बड़ा रोड़ा होती है। तो इसमें एक कहानी है जो आपने पहले सुनी होगी शायद, कि एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक अंधेरा पड़ गया। तो एक किसान की झोंपड़ी थी और उस झोंपड़ी पे वो रुक जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि उस किसान के पास बहुत सारी ज़मीन है, 10-12 बीघा ज़मीन है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है एक भैंस बंधी हुई है और वो किसान पूरा आराम से मस्त है, खुश है, संतुष्ट है ना। लेकिन घर टूटा फूटा इस टाइप से उसका घर है। तो गुरुजी ने उस किसान से पूछा कि भाई तू इतना खुश है, ये ज़मीन किसकी है? तो बोले कि मेरी है। बोले तो इतना खुश है तो क्या तेरे को कुछ आगे बढ़ने की कोई चाहत नहीं है क्या? बोले तेरा घर कैसे चलता है? तो उसने बोला कि देखो मेरा घर तो, मेरे पास एक भैंस है और उस भैंस का मैं दूध निकालता हूँ, उससे हम खाते पीते हैं, आराम से मस्त रहते हैं, थोड़ा बहुत दूध बचता है उसको हम बेच देते हैं और हमारा घर चल रहा है, आनंद में है हम। और उस खेत में तो कुछ भी बोए नहीं, उन्होंने चारा है, भैंस चढ़ लेती, बस ठीक है। तो ठीक है, गुरुजी ने कहा और शिष्य और दोनों सो गए। उसके बाद अगले दिन सुबह देखते हैं, रात को गुरुजी रात को निकलते हैं शिष्य को लेके, और रात को क्या करते हैं उस भैंस को जो है एक गड्ढे में डाल देते हैं और मार देते हैं। तो शिष्य को उस टाइम पे वो बात समझ में नहीं आती कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। उस शिष्य बड़ा दुखी होता है कि गुरुजी ने बहुत गलत किया उस बेचारे के साथ, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा था, उसको ही गुरुजी ने मार दिया। लेकिन वो गुरुजी से उस टाइम पे कुछ भी नहीं पूछ पाता और बाद में पूछता है तो गुरुजी बोलते हैं कि ये तेरे को बाद में बताऊँगा। इस टाइप से वो चले जाते हैं। और फिर सुबह जब किसान उठता देखता है गुरुजी भी नहीं है और उनकी भैंस भी नहीं है। तो उनको लगता है कि चोर होंगे या कुछ होंगे, हमारी भैंस को ले गए। इस टाइप से वो बड़ा दुखी होता है पूरा परिवार, 1-2 दिन खाना भी नहीं खाता है। लेकिन फिर वो सोचते हैं अब क्या करें। अब उनके पास जो है, पहले वो संतुष्ट थे, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता नहीं है तो वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो क्या करें। तो फिर उस खेत को थोड़ा सा जोतते हैं, हाँकते हैं और उसके बाद उस खेत को थोड़ा फिनिशिंग करके फिर उसके ऊपर थोड़ा कार्य करने लगते हैं। तो धीरे धीरे उनको, पहले जो वो खेत पड़ा था, अब उस खेत में वो जब काम करने लगे तो उनको एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, वापस भैंस खरीदी उन्होंने। इस टाइप से करके धीरे धीरे उनका दिमाग चला और एक टाइम है कि उन्होंने मेहनत करके एक बहुत अच्छा वहाँ बगीचा बना लिया, जो है अमरूद का, ऐसे अलग अलग पौधे लगा दिए। तो वो जब काम करने लगे तो पहले वो एक लिमिट में थे कि चलो एक भैंस है उससे हमारा सहारा चल रहा है, लेकिन अब उनके पास बहुत बड़ा खेत था
और उससे बहुत अच्छी अर्निंग होने लगी। तो धीरे धीरे उनका दिमाग आगे चलने लगा और उन्होंने बहुत अच्छा बंगला भी बना दिया अपना। और कुछ सालों के बाद जब वो शिष्य जो गुरुजी के साथ था वो बड़ा होकर वापस देखता है कि उस किसान की क्या हालत है, एक बार देखना चाहिए। तो वहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है और वो किसान जो है आराम से एक चेयर पे बैठ के धूप ले रहा है सुबह की। तो शिष्य बोलता है आपने मेरे को पहचाना? बोले नहीं। बोले कि मैं वही हूँ जो एक बार आपके साथ यहाँ आए थे गुरुजी, और हम उस रात आपकी भैंस भी मर गई थी। बोले हाँ वो गुरुजी आए थे और उस टाइम मेरी भैंस भी खो गई थी कहीं। तो बोला खोई नहीं थे, वो गुरुजी ने मार दी। बोले कि वो अच्छा किया उस टाइम पे गुरुजी, आप लोग आए और उस भैंस को मार दिया, अच्छा किया, नहीं तो मैं आज भी उसी झोंपड़े में रह रहा होता, क्योंकि मैं उस भैंस के साथ संतुष्ट था। तो दोस्तों आप भी आज सोचें कहीं आप किसी चीज़ को लेकर संतुष्ट तो नहीं है अपने आप से। तो आत्मसंतुष्टि नाम की एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है ना, क्योंकि ये बीमारी जिसको लग जाती है वो व्यक्ति कुछ नहीं करता है और उससे हमें कुछ उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अब आत्मसंतुष्ट हो गया है कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं हूँ उसमें खुश हूँ। और ज़्यादातर दुनिया इसी चीज़ में रहती है। तो मेरे मन में एक विचार आया, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मेरे मन में विचार आया कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने बनाया। तो आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बड़े मज़े के साथ आप कार्य करते रहें और अपने जीवन में खुश रहें, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अप्रिशिएट करते रहें। धन्यवाद।